नमस्कार, मैं सुदीप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लक्ष्य स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आपके सामने शैशव अवस्था एवं उसमें शारीरिक विकास टॉपिक लेकर के आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है शैशव अवस्था एवं उसमें शारीरिक विकास। सबसे पहले हम देखते हैं कि शैशव अवस्था क्या होती है। ठीक, तो जनरली शैशव अवस्था जो है जन्म के बाद की जो प्रथम प्रारंभिक अवस्था होती है शैशवावस्था होती है। ठीक, शैशवावस्था मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। शैशवावस्था शिशु के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के समय को कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, शैशवावस्था शिशु के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के समय को कहते हैं। यानी कि जो शैशवावस्था होती है, जब बालक का जन्म होता है, जन्म के बाद 0 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शैशवावस्था कहलाती है। विकास की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था का महत्व सबसे अधिक है। यानी कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं में अगर देखा जाए तो इस शैशवावस्था का जो महत्व है वो सबसे अधिक है, क्योंकि यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। यानी कि जो यह जो अवस्था है, इस अवस्था पर ही ये तय होता है कि बालक आगे चल कर के क्या बनेगा। ठीक है, परिभाषाएं अब हम देखते हैं। कुछ परिभाषाएं अलग अलग दार्शनिकों ने इसकी परिभाषाएं भी बताई हैं। सबसे पहले फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने क्या बताया है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी फ्रायड ने जो बात बताई है, फ्रायड ने बताया है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के ही प्रारंभ के ही 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक, ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार टीईटी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने कही है कि शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है। हरलॉक के अनुसार शैशवा अवस्था एक खतरनाक काल है एवं अपीली काल है। ठीक, तो ये सभी परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के लिए। अब हम देखते हैं कि शैशवा अवस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी शैशवावस्था जो होती है अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है वो चिंतन तो करता है लेकिन उसका कोई एक सीधा तर्क नहीं होता है। यानी कि अतार्किक चिंतन होता है, तर्क से हट करके वह चिंतन करता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल, इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में बालक को आगे जो बनना होता है उसके लक्षण इसी अवस्था में उसमें दिखाई देने लगते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, इसे अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों की बातों को दोहराते हैं और सीखते हैं। तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था इसको कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला, यानी कि भावी जीवन की आधारशिला का मतलब है कि बालक जो है आगे क्या बनेगा वह इसी अवस्था में जो है तय हो जाता है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में बालक के संस्कार, उसको जिस प्रकार के संस्कार दिए जाएंगे उन संस्कारों के आधार पर ही वह आगे चलकर अपने आप को जो है समाज में अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करेगा कि वह उसने जिस प्रकार के अभी संस्कार ग्रहण किए अपने माता पिता से, परिवार से, आगे चल कर के उन्हीं संस्कारों के आधार पर अपना व्यक्तित्व जो है बना पाएगा। प्रिय लगने की अवस्था, इसे प्रिय लगने की अवस्था भी कहा जाता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, इसे क्षणिक संवेग की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है बालक के अंदर बहुत क्षण के थोड़े समय के लिए संवेग जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक, स्थायी संवेग नहीं होते हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र होता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। ठीक, इसके बाद
शारीरिक एवं मस्तिष्क, शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होते हैं। ठीक, दूसरा जो कमेंट है वो शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशील होते हैं। सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, यानी कि इस अवस्था में बालक जो है कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, वो अच्छे से सीख लेते हैं। शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है, बालक में जिज्ञासा जो होती है इस अवस्था में वह ये जानना चाहता है कि ये हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है, चिड़िया कैसे उड़ रही है, तो इस तरीके से उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। शिशु में शब्द, वाक्य तथा क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ कि बालकों के अंदर क्रियाओं को दोहराने की, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव, इस एज में जो बच्चे होते हैं वो नैतिक और सामाजिक भावना को नहीं समझ पाते हैं। कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसमें बालक कल्पना अपनी दुनिया में रहते हैं। असत्यता का कोई भी स्थान नहीं होता है, और सत्यता यानी सत्य और असत्य में उन्हें कोई भी अंतर नहीं होता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक, यानी कि शैशवावस्था की विशेषताएं, संवेगों का विकास और उनका प्रदर्शन, संवेगों का विकास और उनका प्रदर्शन माता पिता पर आश्रित रहते हैं, यानी कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। शैशवावस्था में बालक में विकास, यहाँ पर वैसे तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, 3 प्रकार के मुख्य जो है विकास होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर केवल शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आज केवल शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास में सबसे पहले हम लंबाई देखते हैं। लड़कों की जो लंबाई होती है जन्म के समय 20.5 इंच होती है और लड़कियों की 20.3 इंच होती है। लड़कों की ज़्यादा होती है, लड़कियों की कम होती है। एक वर्ष में शिशु की लंबाई 27 से 28 इंच होती है। एक वर्ष में जो शिशु है उसकी लंबाई 27 से 28 इंच हो जाती है। कितनी होती है? 27 से 28 इंच, याद कर लेना। इसके बाद 5 वर्ष में ये लंबाई बढ़कर के 35 से 40 इंच बढ़ जाती है। ठीक, जब 5 वर्ष का बालक होता है तो लंबाई 35 से 40 इंच। 3-4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है। बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो बालकों से अधिक होती है। ठीक, यहाँ पर बालिकाएं ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। जन्म के समय बालकों की लंबाई ज़्यादा होती है और 3-4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई ज़्यादा होती है। अगला है भार यानी वेट। जन्म के समय बालक का जो भार होता है जन्म के समय वो होता है 7.5 पाउंड। कितना होता है? 7.5 पाउंड होता है। और बालिका का जो भार होता है वो होता है 7.13 पाउंड। ठीक, यानी कि बालक का जो भार होता है वो ज़्यादा होता है, बालिकाओं का कम होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना तथा 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। ठीक, पहले दुगना और फिर 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना हो जाता है। 5वें वर्ष में शिशु का भार 40 पाउंड हो जाता है। ठीक, और 5वें यानी कि 1 वर्ष तक जो है भार में वृद्धि अधिक होती है। सिर व मस्तिष्क की बात करें, जन्म के समय शिशु के सिर की जो लंबाई होती है उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होती है। यानी कि जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई, यानी जो जन्म होता है उसमें जो लंबाई होती है शिशु की, यानी कि 25 जो इंच की बात है यहाँ पर, उसका 1/4 भाग जो होता है उसके सिर की लंबाई होती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है, यानी मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष तक की आयु में बढ़कर यह 12.60 ग्राम हो जाता है। जब 6 वर्ष की आयु में बालक पहुंचता है तो ये भार बढ़ जाता है और कितना हो जाता है? 12.60 ग्राम। शैशवावस्था में मस्तिष्क की वृद्धि तीव्र गति से होती है। ठीक, यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही तीव्र गति से होते हैं, तो मानसिक विकास की वृद्धि तीव्र गति से होती है। दांत तीत, 6 माह तक शिशु के दूध के दांत निकलने लगते हैं। यानी 6 माह तक जब बालक 6 माह का हो जाता है तो दूध के दांत निकलने लगते हैं। 1 वर्ष तक दांतों की संख्या 8 होती है। 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है दांतों की संख्या 8 हो जाती है। 4 वर्ष तक शिशु के दूध के सभी दांत निकल आते हैं। बालक 4 वर्ष का हो जाता है तब उसके शिशु के सभी दांत निकल आते हैं। ठीक, जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जिनकी संख्या
20 होती है। 5 या 6 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकलने लगते हैं, यानी 5-6 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो दूध के दांत टूटने लगते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। अब हड्डियों की बात करें तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ठीक, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ठीक, महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हैं, सभी पॉइंट जो है बहुत ही आप इनको महत्वपूर्ण समझें और बहुत ही इनको अच्छे से तैयार कर लें। ये आपके BLED, BTC और TET जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, आज का हमारा जो है वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सभी लोग जो है हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास जो है हमारे नए वीडियो का तुरंत जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जो है आप उसे अच्छे से फिर से देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।